नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अंदरूनी कलह से जूझ रही हरियाणा कांग्रेस का एक दिवसीय चिंतन शिविर पंचकुला में आयोजित किया गया। सांसदों और विधायकों के साथ साथ पूर्व सांसदों और पूर्व विधायक भी इसमें मौजूद रहे। वहीं शिविर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि सरकार कमियों को उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 20 अगस्त तक अपना संगठन बना लेगी। विधायक मावन खान ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, विधायकों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। इस दौरान विधायक शीशपाल ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 30% से ज्यादा बेरोजगारी दर है, देश की बेरोजगारी से 4 गुना ज्यादा है। और बेरोजगारी और युवाओं का मुद्दा उठाया गया। विधायक शीशपाल की ओर से बेरोजगारी और युवाओं का मुद्दा उठाया गया। तो हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं कि आखिर किस नेता ने क्या मुद्दा उठाया। विधायक मावन खान ने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया। जो शिविर हुआ, चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में, उसमें विधायक मावन खान ने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया है। इसके साथ ही विधायक गीता भुक्कल ने कौन सा मुद्दा उठाया? सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं का मुद्दा विधायक गीता भुक्कल की ओर से इस चिंतन शिविर में उठाया गया है। साथ ही विधायक राव दान सिंह ने आर्थिक मामलों पर प्रस्ताव पेश किया। आर्थिक मामलों को लेकर चर्चा विधायक राव दान सिंह की ओर से की गई इस चिंतन शिविर में। इसके साथ ही विधायक रघुवीर कादियान ने कृषि मामलों पर प्रस्ताव रखा। कृषि मामलों से जुड़ा मुद्दा उठाया रघुवीर कादियान ने। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार से हर वर्ग दुखी है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध को लेकर मंथन कर रही है। ये है कि हर वर्ग इस सरकार से, प्रदेश में जो सरकार है उसे त्रस्त है। देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी है। भ्रष्टाचार के समझौते पे तो सरकार ही बनी है कि कुछ मुकदमे हम तुम्हारे पीछे लेते हैं और लूटने की छूट देते हैं, इस बात पे समर्थन दिया है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार की आज जहाँ बोला बाला हो, बेरोजगारी में नंबर 1 हो, महंगाई ने हर घर का बजट का बिगाड़ने का काम किया हो, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग त्रस्त हो, ऐसे ये तो मैं समझता हूँ कि संगठन से जुड़े हुए विषय हैं। जो AICC की तरफ से जो बातें आती हैं, जिसको निमंत्रण दिया जाना होता है, मेरा मानना है प्रदेश अध्यक्ष जी उन्हीं को निमंत्रण देते हैं जो AICC की तरफ से जो बातें आई। हाँ बिल्कुल। तो हर प्रकार से सारे जो, जैसे मैंने कहा, इन्हीं विषयों पे आने वाले समय में हम अपना विपक्ष आपके समक्ष, हमारा एक कार्यक्रम है, भारत जोड़ो अभियान हमारा एक कार्यक्रम है। क्योंकि धर्म और जाति के आधार पर समाज को तोड़कर राजनीति करना हम सख्त खिलाफ हैं। तो ये कुछ कार्यक्रम हैं, इन बातों को, इनको भी आगे बढ़ाया जाएगा और नए कार्यक्रमों का भी आज निर्धारित किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है, लिहाजा वो चिंतन शिविर नहीं, अपनी चिंता कर रही है। देखिए, ठीक शब्द पे जा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो उन्हें वो चिंता हो रही है कि कांग्रेस नीचे क्यों जा रही है। मेरे ख्याल में मंथन करते रहे, कुछ रहे। जैसे कभी देश में सोशलिस्ट पार्टी थी, पंजाब सोशलिस्ट पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी थी, आज वो देश से चली गई, उनका कहीं कोई मेंबर ही नहीं है। पहले मैं देखता था 60s में राजस्थान में लीडर ऑफ द अपोजिशन स्वतंत्र पार्टी से था, मध्य प्रदेश में भी उन्हीं का था, और ऐसे पार्लियामेंट के अंदर भी सबसे ज़्यादा स्वतंत्र पार्टी के मेंबर थे। फिर सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट थी, आज कांग्रेस भी उनमें एक हो गई। कांग्रेस एक बीते हुए इतिहास की बात होगी, मंथन करें, कुछ करें, पार्टी का मामला है, करेंगे बेचारे, पर मैं नहीं समझता कि पब्लिक में कहीं नहीं है। की मीटिंग होती, व्यक्तियों की मीटिंग, कांग्रेस में कहीं कांग्रेस है तो हर लीडर की अपनी कांग्रेस है। अगर वो मीटिंग बुलाएगा उसमें कुछ वो लोग आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, तीसरे में तीसरे लोग आएंगे, तीसरे में पहले बन जाएंगे, पहले में तीसरे बन जाएंगे।
अगर जाएंगे तो उनके अपने लीडरों के खिलाफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार का है, वहाँ पार्टी जैसी कुछ स्थिति है नहीं। हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत पार्टी है, उसका नाम कांग्रेस है, लेकिन है व्यक्ति। कांग्रेस की अपनी पार्टी है, उनका अपना चिंतन मंथन है। अभी तो विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसी के चिंतन से निकल नहीं पाए, क्योंकि तो अपने पार्टी के नेताओं का चिंतन है, प्रदेश का चिंतन नहीं हो सकता। उनको तो चिंतन ये है कि राज्यसभा की सीट कैसे हारे, कैसे जीते। प्रदेश का तो उनके समय पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। देखिए, ठीक शब्द पे वहीं कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर भी इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी को चिंतन शिविर में नहीं बुलाने पर नफे सिंह राठी ने कटाक्ष करते हुए अपना बयान दिया। वालों को चिंता कांग्रेस की होगी, हमें कोई चिंता नहीं है। हम तो अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएंगे। कौन सी कांग्रेस का जिक्र कर रहे हो धनखड़ जी? कांग्रेस तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस अलग है, शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, रणदीप सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग है, कैप्टन अजय सिंह की अलग है, किरण चौधरी की कांग्रेस अलग है, कुलदीप बिश्नोई भी अभी तक पार्टी छोड़ी नहीं है उन्होंने, उसकी कांग्रेस अलग है। किस कांग्रेस से जिक्र कर रहे हो? मुझे तो पता चला है कि उन्होंने तो अपने जो प्रदेश प्रभारी उसका ही निमंत्रण नहीं दिया। क्या हालत होगी कांग्रेस में? कांग्रेस वालों को चिंता कांग्रेस। दिल्ली स्थित हरियाणा निवास पर सीएम मनोहर लाल ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में देश और प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि देश की तरक्की के लिए नीति आयोग योजना बनाता है। उन्होंने बताया कि हमने कृषि फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की। सीएम ने बताया कि नई शिक्षा नीति पर भी मंथन किया गया। उन्होंने बताया कि हम 2025 तक प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। कृषि में अलग अलग पहलू, किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन के नाते से हमको जिन फसलों की ज़्यादा आज आवश्यकता है उसमें हम कैसे एंटर करें। खास करके जैसे अगला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर ये मनाया जा रहा है, तो मिलेट ईयर के नाते से ये अब एक तय विषय है कि हमारी जो खान पान में जितना मोटे अनाज का उपयोग होगा उतना शरीर के जो हमारी जो जरूरतें हैं वो ज़्यादा पूरी होंगी, शरीर स्वस्थ होगा। और खासकर कोविड के बाद तो ये सिद्ध हो गया है कि इसका हमें मिलेट का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। शिक्षा भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस अनुसार हम कितना उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर किया है कि देश भले ही 2030 तक हमारी जो एनईपी को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। KG to PG ये हमने परिवर्तन कर दिया है। कुछ जो ऐसे कोर्सेज है जो पहले केवल इंग्लिश में होते थे उनको मातृभाषा यानी हिंदी में हमने उसको शुरू कर दिया है। स्कूली बच्चे इसमें भी हमने शिक्षा की जो व्यवस्था, टेबलेट्स बांटने की हमने व्यवस्था की है। ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल थे पहले केवल हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब हमने उसको जो हमारा CBSE उसके कोर्स के साथ भी जोड़ा है। ऐसे शिक्षा में जितने भी हमारे आगे विषय आए हैं उसके ऊपर मैंने आज विचार किया है। हेल्थ का भी जो पैरामीटर्स हैं, सारे देश भर के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम हर एक क्षेत्र में एवरेज जो नेशनल एवरेज है उससे हम ऊपर हैं। हेल्थ में भी हम हाई जो हमारा कुछ पैरामीटर्स खास करके मेवात जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जरूर थोड़े कम हैं, पलवल जिले के कम हैं। अन्यथा हमारे बाकी जो सारे 20 जिले हैं वो नेशनल एवरेज से ऊपर हैं। जो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट, टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारे 20 जिले आते हैं। तो इस प्रकार इन सब विषयों पर आगे बढ़ते हुए और आज हमने सारी चर्चा की है। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमारी इनोवेशन है वो है परिवार पहचान पत्र। इसके भी सारे विषय हम उसमें आगे रखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए अभी जो नीति आयोग ने इनोवेशन के ऊपर जो रैंकिंग जारी की है, हरियाणा उसमें पहले 6 नंबर पर था और 3 नंबर पर आ गया है। हमने एक छलांग लगाई है, तो उसमें भी हमें नीति आयोग ने काफी सराहना दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में 52 करोड़ से बने नए भवनों का उद्घाटन किया, जबकि 56 करोड़ रुपए से बनने वाली हाईटेक लाइब्रेरी के भवन का शिलान्यास किया। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में पहुंचे, जहां पर थोड़े समय में ही विश्वविद्यालय द्वारा की गई उन्नति की प्रशंसा उन्होंने की।
उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से आह्वान किया कि विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई पर लेकर जाने का काम करें। सरकार की तरफ से बजट की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। विश्वविद्यालय में पिछले दिनों ही 40 करोड़ की लागत से नई शिक्षा भवन और 12 करोड़ की लागत से महर्षि पतंजलि योग भवन का निर्माण किया था। इसका उप मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, जबकि हाईटेक लाइब्रेरी 56 करोड़ रुपए की लागत से नई लाइब्रेरी का शिलान्यास किया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रणपाल ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि 6 मंजिला लाइब्रेरी भवन में विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाएं रहेंगी। यह ऐसा स्टडी सेंटर होगा जिसमें एक साथ 2000 विद्यार्थी बैठकर पढ़ सकेंगे। लगभग 130 करोड़ के कंप्लीटेड और जो नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जिसमें लाइब्रेरी ब्लॉक और गेस्ट हाउस की जो व्यवस्था है वो बनाई जाएगी। और 2 ब्लॉक्स आज इनोग्रेट करे हैं, जिसके अंदर एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये सीवी रमन ब्लॉक जिसमें एजुकेशन को और एक्सेस के लिए एक जगह मिलेगी। वही दूसरी और जो और महत्वपूर्ण ब्लॉक है वो यहाँ पर महर्षि पतंजलि के नाम पर योगा ब्लॉक बनाया गया, जो मल्टीपर्पस यूटिलाइजेशन उसकी प्लान करी है। जो इंडिजिनस गेम्स हैं उनके साथ साथ जो आप ओलंपिक्स में नए गेम्स आ रहे हैं उनको अपडेट करना। रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित केएलपी कॉलेज में सोमवार को कष्ट निवारण समिति बैठक की अध्यक्ष सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सुनवाई के दौरान ओपी यादव ने गांव राजपुरा खालसा की ग्राम सचिव निशा को निलंबित करने के आदेश दिए। मामला 2020 में बिना प्रस्ताव पास किए 3,26,000 रुपए में टीन शेड निर्माण कार्य कराने से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि ठेकेदार से निर्माण कार्य तो करा दिया गया, लेकिन उसको पैसे नहीं दिए गए। जांच में ग्राम सचिव निशा को दोषी पाया गया। इसके बाद उनको निलंबित करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सोमवार को आयोजित हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में 10 नए और 9 पुराने परिवाद सुने गए। इसमें कुछ का मौके पर ही समाधान किया गया, कुछ में अगली बैठक में सुनवाई के लिए रखा गया। जानबूझकर प्रस्ताव ना करना, जबकि उसकी देखरेख के अंदर ये कार्य हुआ और एक ठेकेदार से काम करवा लिया और उससे 3,26,700 रुपये आज तक पेमेंट नहीं हो पाई। इसके अंदर उसका दोष साबित हुआ और उनको सस्पेंड करने के आदेश हुए। सोनीपत में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कुल 14 शिकायतें आईं, जिसमें से 9 शिकायतों का मौके पर समाधान कर दिया गया। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त पर सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय और प्रत्येक घर पर तिरंगा झंडा होगा। तोशाम में कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र के करीबन 1 दर्जन गांवों का दौरा किया। इस दौरान किरण चौधरी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने लोगों की तरफ से रखी गई बिजली, पानी और गलियों से संबंधित समस्याओं को विधानसभा में उठाने की बात कही। उन्होंने गांव बापोड़ा, बीरन ढाणी, बीरन दांगकला और खुर्द सांगवान, अलगपुरा आदि गांव में लोगों से जनसंपर्क किया और सीधे तौर पर उनकी समस्याओं को सुना। रोहतक कॉमनवेल्थ गेम में बॉक्सिंग मुकाबले में रोहतक के अमित पंघाल ने वनुआटू देश के बॉक्सर नाम्बी वेरी को आसानी से हरा दिया, जिसके जीत के बाद टीवी स्क्रीन के सामने बैठे अमित पंघाल के परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि आज शुरू से ही अमित पंघाल आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले मुकाबलों में भी वो जीतेंगे और देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर ही लौटेंगे। जानवरों से कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन तैयार हो गई है।
जिसको एंकोवैक्स वैक्सीन नाम दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को तैयार किया है, जो काफी कारगर है। देखिए रिपोर्ट। अब कोरोना से जानवरों का भी बचाव, जानवरों को लगेगा कोरोना का टीका। एनआरसीई ने तैयार की वैक्सीन, जानवरों को दी जाएगी एंकोवैक्स वैक्सीन। अब जानवरों का भी कोरोना से बचाव हो सकेगा, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार हो चुकी है, जिसको एंकोवैक्स नाम दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के वैज्ञानिकों ने जानवरों में कोविड-19 के मामले को देखते हुए कोरोना काल की शुरुआत में ही जानवरों के लिए वैक्सीन बनानी शुरू कर दी थी। करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार कर ली। वैक्सीन को देश के कई चिड़ियाघरों में जानवरों पर ट्रायल करके देखा गया, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा। गुजरात के जूनागढ़ के सक्करबाग चिड़ियाघर में चीतों और शेरों को कोरोना की एंकोवैक्स वैक्सीन लगाई थी। जानवरों को एंकोवैक्स की पहली डोज के 21 दिन बाद बूस्टर डोज दी गई। वैक्सीन के चक्र के 42 दिन बाद तक जिन जानवरों को वैक्सीन दी गई, उनके खून के सैंपल लेकर जांच की गई तो पाया गया कि बूस्टर डोज लगने के बाद इम्यूनिटी अच्छी हो रही है, जिससे कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाले जानवर सुरक्षित हैं। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके पास करीब 1000 डोज हैं। सभी राज्य के चिड़ियाघर में लगाने के लिए हम वैक्सीन यहां बना सकते हैं, लेकिन अगर बड़े स्तर पर जरूरत पड़ी तो इंडस्ट्री को हम टेक्नोलॉजी दे देंगे और उसका निर्माण बड़ी कंपनियां कर सकती हैं। पहली वेव जब आई कोविड की, जब 2020 में, तो पहली वेव में वैश्विक स्तर पर ऐसा रिपोर्ट आने लगी थी कि जो कोविड का वायरस है, SARS-CoV-2 जिसको बोलते हैं, ये जानवरों जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, लोमड़ी है, हिरण है, इनको इन्फेक्ट कर रहा है। और जब उसी समय हमने तय कर लिया था कि भाई ये जो इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है वो क्लोज कांटेक्ट में रहती है एनिमल्स के, तो एनिमल्स में जा सकता है, उनके लिए वैक्सीन होनी चाहिए। तो हमने तैयारी तो शुरू ही कर दी थी, पहली वेव में शुरू कर दी थी। फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, पर परमिशन वगैरह लेनी थी, तो वो करते करते दूसरी वेव आ गई, जिसमें डेल्टा वेव एसोसिएटेड थी। चेन्नई में कुछ जू में डेथ हुई, उनमें ये कोविड-19 SARS-CoV-2 डिटेक्ट हुआ। वो जो वायरस था वो सेम था जैसा ह्यूमन में जो डेथ करता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि खतरनाक है, बहुत लीदल है, उसमें डेथ बहुत ज़्यादा होती है डेल्टा में एज कम्पेयर टू द वाइल्ड टाइप शुरू में आया था या ओमिक्रॉन। तो हमने ये डिसाइड किया कि डेल्टा वायरस को लेकर हम वैक्सीन बनाएंगे। तो इसको वायरस को हमने इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाई, जिसका नाम है एनकोवैक्स। तो ये वैसी वैक्सीन है जो अपनी स्वदेशी वैक्सीन है, कोवैक्सीन। एक जानवर को 2 डोज दी जाती हैं, पहली वैक्सीन और दूसरा बूस्टर डोज। कोरोना वायरस वैक्सीन ने कोविड से लड़ाई में काफी मदद की है। ये कई रिसर्च में सामने आ चुका है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से कोरोना से होने वाली मौतों पर रोक लगी है। रूस और अमेरिका के बाद अब भारत ये वैक्सीन बनाने वाला विश्व में तीसरा देश है। हिसार से अनूप पन्नू की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। हरियाणा के बेटा बेटियां देश भर में अपने हुनर का परचम लहरा रहे हैं, चाहे खेल हो या फिर जंग का मैदान। हरियाणवी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। खेल और जंग के बाद अब युवा शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे आ रहे हैं। भिवानी की बेटी कुमुद की काबिलियत ने आज प्रदेश का नाम देश भर में रोशन किया है। देखिए एक रिपोर्ट। घर में लगी ट्रॉफियों की लंबी कतार उस बेटी के बुलंद हौसले को बयां कर रही है, जिसने अपने परिवार और जिले का नाम देश और प्रदेश में रोशन किया। भिवानी की ढाणी रायसिंह कुमुद शांडिल्य को माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी ने 51 लाख रुपए का वार्षिक ऑफर दिया है। कुमुद को यह ऑफर NIT की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही मिल गया। कुमुद अभी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। मेरा नाम कुमुद है। मैं NIT कुरुक्षेत्र से कंप्यूटर इंजीनियरिंग परस्यू कर रही हूँ एंड मुझे माइक्रोसॉफ्ट से 2023 के लिए फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑफर मिला है एट 51 LPA एंड इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया।
बेटी की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है। कुमुद के पिता प्रवीण बताते हैं, कुमुद प्री नर्सरी से 9वीं क्लास तक हमेशा पहले स्थान पर रही। 2016 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं के परीक्षा परिणाम में पूरे प्रदेश के 10 प्रतिभावान छात्रों की सूची में नाम दर्ज करवाया। 12वीं में 2018 में मेडिकल और गणित में पूरे जिले के अंदर पहला स्थान हासिल कर मान बढ़ाया। कुमुद को भी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज मिरांडा हाउस में IIT रुड़की और MBBS में दाखिला मिला था। ये बेटी शुरू से ही बहुत विलक्षण रही है और प्री नर्सरी से ही इस बेटी ने अपनी प्रतिभा को जो है दिखाना शुरू कर दिया था और तब से हमें इस बेटी के ऊपर मान है। और मैं समाज से यही अपील करूंगा कि बेटियां बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। वहीं कुमुद की दादी को भी अपनी पोती पर नाज है। कुमुद की दादी और मां मानती है कि आज के दौर में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं। बेटियां 2 घरों का मान बढ़ाती हैं। पढ़ाई में शुरू से ही रुचि ने कुमुद को यहाँ तक पहुँचाया। ये कुमुद मेरी बेटी है और ये शुरू से ही मतलब बचपन से इसका पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो हमने इसको कभी काम की तरफ लगाया ही नहीं। और सुबह 2:30 बजे उठ के पढ़ रही है, 4 बजे उठ के पढ़ रही है। इसके कोई पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना मतलब इसका शुरू से ही रहा है। तो अब ये अपने मुकाम पर पहुंच गई है, तो भगवान इसको और उन्नति प्रदान करे। बस यही बच्चों से यही इच्छा करते हैं कि हमारे बच्चे उन्नति के पथ पर अग्रसर हों और ये देश का और अपने घर का और अपने परिवार का सबका नाम रोशन करें। हमने बेटा बेटी में कभी फर्क नहीं समझा, बल्कि हम लड़कियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। कुमुद UPSC के जरिए IAS का पद हासिल कर देश और समाज की सेवा करने का सपना सच करना चाहती है। बेटी की लगन और जुनून से वो दिन दूर नहीं जब वो समाज के लिए अच्छे कामों में अपनी भूमिका निभाती नजर आएंगी। भिवानी से रवि जांगड़ा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।